नमस्कार दोस्तों, हमने एसएससी के लेवल 5, 6, 7, 8 इनकी सैलरी के बारे में जाना। एसएससी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएगी। एसएससी की और भी कई सारी वीडियोस उसके अंदर है। इस वीडियो में हम लेवल 4 की सैलरी के बारे में जानेंगे। लेवल 4 का यदि ग्रेड पे इक्विवेलेंट किया जाए तो ये 2400 ग्रेड पे होता है। हालांकि अभी ग्रेड पे को बंद कर दिया गया है, ग्रेड पे नहीं चलता, सिर्फ लेवल चलता है। और ये जो लिखा है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, ये है आपका पे बैंड। पे बैंड क्या होता है? जब आप इनिशियल जब लगने वाले हो लेवल 4 के अंदर तो 25,500 रुपये आपकी इनिशियल स्टार्टिंग बेसिक रहने वाली है। फिर आपको ईयरली इंक्रीमेंट दिया जाएगा जो कि आपकी बेसिक का 3% रहता है। तो इस 3% इंक्रीमेंट को लगा करके हर साल आप 81,100 रुपये तक पहुंच सकते हो यदि आपकी उतनी सर्विस है। तो यदि आपकी सर्विस ज़्यादा है और आप इससे ज़्यादा बेसिक लेना चाहते हो तो आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा, या डिपार्टमेंटली आपकी सर्विस पूरी हो जाती है तो आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से भी लेवल अप कर दिया जाएगा। आप डायरेक्टली भी लेवल अपना अप कर सकते हो, या तो डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर, या जो ओपन में एग्जाम आते हैं उनको देख करके आप सीधा लेवल 4 से लेवल 8 में, 7 में, किसी में भी जा सकते हो। तो आपकी बेसिक वहाँ पे बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं बेसिक की, क्योंकि सारे अलाउंस जो भत्ते होते हैं वो सारे लगभग बेसिक से लगते हैं। तो बेसिक होती है 25,500 रुपये। फिर आता है DA, डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता, जो कि जुलाई 2024 से चल रहा है 53%। ये बनता है 13,515 रुपये। फिर आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हमारे इंडिया में 3 स्लैब चलती है इसकी, X, Y और Z। तो X सिटी जो होती है उसके अंदर दिल्ली जैसे शहर आते हैं जो कि बेसिक का 30% देते हैं। Y जैसे शहर हैं वो चंडीगढ़ में आ जाते हैं, वो होते हैं आपके 20% देते हैं। और Z के अंदर अम्बाला जैसी सिटी आती है जहाँ पे आपको 10% HRA बेसिक का दिया जाता है। तो यहाँ पे जब हम 10% को काउंट करते हैं तो ये बनता है 2500 और 50 रुपये। जो आपका DA होता है, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, ये साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। 6 से 7% सालाना इसमें इजाफा होता है। फिर मिलता है TA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि घर से ड्यूटी और ड्यूटी से घर आने के लिए ये रहता है 2754 रुपये। ये भी एक फार्मूला के तहत काउंट होता है। ये हमने मिनिमम अलाउंस भत्ते कैलकुलेट किए हैं। जब भी आपकी जहाँ भी पोस्टिंग हो कहीं भी, तो आपको मिनिमम इतने अलाउंस भत्ते दिए जाएंगे। और कौन कौन से अलाउंस भत्ते होते हैं? जैसे कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे रिस्क होता है तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। कई डिपार्टमेंट में नाइट ड्यूटी लगती है तो वहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। कई डिपार्टमेंट के अंदर आप क्या होता है, नेशनल हॉलीडे के दिन, NH के दिन आपको छुट्टी नहीं मिलती तो वहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है, उसका भी आपको अलाउंस दिया जाता है। कई जगह क्या होता है, आपको अपने होम स्टेशन से या जो आप जहाँ पे आपकी ड्यूटी है उसको छोड़ करके दूर जाना पड़ता है तो वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। और भी कई सारे अलाउंस होते हैं जो आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से, आपकी पोस्ट के हिसाब से, शहर के हिसाब से वेरी करते रहते हैं। जिसके अंदर आपका होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपको X सिटी के अंदर आपका जितना हमने काउंट किया है यहाँ पे Z का, वो 3 गुना ज़्यादा मिलेगा, और Y सिटी के अंदर Z का 2 टाइम मिलेगा। तो इस तरह से अलाउंस भत्ते बढ़ते रहते हैं। फिर आती है कटौती या डिडक्शन, तो ये होती है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, जो आपका बेसिक प्लस DA का 10% काटा जाता है। 14% गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। टोटल अमाउंट एक NPS अकाउंट बनता है, इसके अंदर जमा होती रहती है। 60% कर्मचारी को रिटायरमेंट पे प्रोवाइड किया जाता है। 40% के ऊपर पेंशन प्रोवाइड की जाती है। तो NPS की यदि हम कटौती की बात करें तो ये होती है 3901 रुपये। फिर आता है CGE, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की GIS, जनरल इंश्योरेंस स्कीम होती है, जिसके अंदर 20 से 50 रुपये की कटौती होती है, तो यहाँ पे 20 रुपीज़। फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स, ये आपका 100 रुपये से लेकर के जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती रहती है तो वहाँ कटौती होती है। तो हमने इसको 100 काउंट किया है, ये 200, 300, 400, 500 रुपये कटौती होती है। फिर कुछ एक कटौतियाँ और होती है जिसके अंदर आपकी वेलफेयर की कटौती हो जाती है। कई लोग वेलफेयर में जुड़ जाते हैं, NGO वगैरह से। कई लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होते हैं तो वहाँ पर स्पोर्ट्स फंड में वो कटवाते रहते हैं, जहाँ पर आपका जो ग्राउंड वगैरह है उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी गार्डनिंग वगैरह के लिए, और वहाँ पे जो किट वगैरह होती है उसके लिए। फिर आपके इंस्टीट्यूट वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पे कटौती होती है 10, 20, 50 रुपये की। तो ये जो टोटल सारी अलग से जो कटौतियाँ हैं वो आपकी 200, 300 रुपये से ज़्यादा कटौती वो नहीं होती है। यदि आप कोई NGO से जुड़ के ज़्यादा कटौती कटवाते हैं, वो कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी कटौती करवाता है। ग्रोस की यदि हम बात करें तो ये बनती है आपकी 44,319 रुपये। और यदि हम कटौती या डिडक्शन की बात करें तो ये होती है 4,021 रुपये। यदि इन हैंड की सैलरी बात करें तो ये आपकी 40,298 रुपये। दोस्तों, जो सैलरी मैंने यहाँ पे आपको बताई है ये मिनिमम है। आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो जाए पूरे इंडिया में, मिनिमम सैलरी आपको इतनी मिलने ही वाली है। फिर आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से, आपके जगह के हिसाब से, आपकी पोस्टिंग के हिसाब से जो सैलरी है उसके अंदर इजाफा होगा, इससे कम नहीं मिलेगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।